होली का त्योहार भी आ रहा है और माह रमजान भी चल रहा है, कैसा माहौल है वृंदावन का, मथुरा का माहौल कैसा है? त्योहार चल रहे हैं। माहौल देख रहे हैं तो थोड़ा अभी तो बेहतर ही नज़र आ रहा है मेरे भाई। ये एक अलग बात है कि अफवाहों के बाज़ार भी गर्म रहते हैं। जी हाँ, लेकिन फिर भी अभी हमारे शहर में सुकून बना हुआ है और ये शुक्र की बात है। ये शुक्र की बात है और फक्र की बात भी है कि भाई गंगा जमुना तहजीब की बात कही जाती है। अभी एक फरमान ना सही, योगी जी को, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें पत्र लिखा गया है। दिनेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई योगी जी, मुसलमानों की एंट्री होली से बैन करी जाए, शरीक ना हो उसमें मुसलमान। यूपी वृंदावन मथुरा का जो एरिया है, इसमें होली खेलते वक्त मुसलमान शामिल ना हो। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे तो ख्याल में अगर ऐसा कुछ सोचता है तो ये तो बड़ा गुमराह कौन उसका ख्याल है, बड़ा गुमराह कौन सोच है। जैसे कहते हैं ना वो कट्टरवादी लोग जो होते हैं, ये किसी ऐसे शख्स की ही सोच है और ऐसा ख्याल इंसान को नहीं रखना चाहिए अपने अंदर। इतनी कट्टरता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होली का जो त्योहार है, आप भी जानते होंगे कि वो तो बड़ा मिलनसारी का त्योहार है। बात करते, आपने सवाल क्या किया था बोलो से? यही कि अभी एक पत्र लिखा गया है योगी जी को कि मुसलमानों की एंट्री ना हो होली में। दिनेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति है, नेता भी है, वो कह रहे कि एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये सही है इस तरीके से पत्र लिखना? मैं पहला सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जरूर सर, जरूर। क्या मुस्लिमों को छोड़कर कितनी जाति है गैर मुस्लिमों की जो होली नहीं मनाती? कई ऐसी हैं। हमारा राजस्थान में भी मैं कहूँ तो वहाँ भी बिश्नोई समाज और कई ऐसे समाज हैं, हाँ, जो उसमें नहीं होता है। आर्य समाज है, बौद्ध समाज है, मुसलमानों को ही को समेटा जाता है। और जो जाति है, जो गैर मुस्लिमों की जाति है, वो होली नहीं मनाती है। ईसाई होली नहीं मनाता है, जैन होली नहीं मनाता है, बौद्ध होली नहीं मनाता है। टारगेट मुस्लिम ही क्यों? इसके पीछे भी ये जो पत्र लिखा गया है, इसमें एक वजह बताई गई है। कह रहे कि देखिए, जहां तक बौद्ध धर्म की बात है, महावीर बुद्ध वो जन्म लिए, वही बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाए थे। उसके बाद में राजा महाराजा आए, चंद्रगुप्त के जो पौत्र थे वो आए, राजा महेंद्र आए, उन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। लेकिन इससे पहले तो वो भगवान महावीर थे, वो भगवान बौद्ध बनने से पूर्व महावीर थे। सनातन धर्म से ही ताल्लुक था उनका, जन्म तो वही लिया था, सनातन धर्म में ही ताल्लुक था उनका। कह रहे उनसे ऐसे आपत्ति नहीं है क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये जो पत्र लिखा गया है, कह रहे कि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं मुसलमान, इसलिए एंट्री बैन की जाए। नहीं, हमारा फिर वही सवाल वही आता है। बौद्ध धर्म सनातन धर्म में हम पैदा हुए, लेकिन वो मूर्ति पूजक तो नहीं थे। मूर्ति पूजक तो नहीं थे। बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा नहीं करता है, आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं करता है, जैन समाज मूर्ति पूजा नहीं करता है। फिर मुस्लिम ही क्यों? ये क्या भेदभाव है कि सिर्फ टारगेट किसी, मैं यो नहीं कह रहा भेदभाव हो रहा है, मैं कह रहा हूँ क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है कि सिर्फ टारगेट एक कौम को बनाया जाता है। सिर्फ मुस्लिम जो और कौम है जो होली नहीं खेलती हैं, उनको टारगेट क्यों नहीं लिया जाता है? कह रहे वो तो इसी धर्म से पंथ निकले हुए हैं, अलग अलग अनुयायी हैं, तो कह रहे उनसे हमें आपत्ति नहीं है। वो तो शरीक भी हो जाए तो कह रहे हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो तो हाँ, मान लिया, निकले तो सनातन से है ना, निकले सनातन से है, तभी तो आपत्ति नहीं है। परंपरा तो एक होनी चाहिए ना। एक परंपरा, एक जाति की परंपरा एक, अन्य जातियों की परंपरा अलग हो गई। कह रहे सनातन धर्म में कोई शिव अनुयायी होता है, वो शिव जी की पूजा करता है, विष्णु अनुयायी होते हैं, वो जो विष्णु भगवान के जो निर्देश हैं, जो उन तरीके से जो पालन करता है, उसे आगे बढ़ाता है। इसी तरीके से कोई ब्रह्मा जी को मानता है, तो उस तरीके से हर कोई अपनी अपनी आस्था को लेकर के आगे बढ़ाता है। लेकिन इनका जो छोर है, हाँ, वही वो एक है। तो इसलिए इनसे आपत्ति नहीं है। जो आपने सवाल किया कि वो बाकी को मना क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बौद्ध जो है वह भी सनातन से ही निकला है। भगवान महावीर का जन्म सनातन धर्म में ही हुआ है, उसके बाद में वो बौद्ध धर्म में आए, वो तमाम ही जो है गया से ज्ञान प्राप्त किया और बाकी चीजें हुई। लेकिन कह रहे जड़ तो वही है ना, इसलिए आपत्ति नहीं है। लेकिन मुसलमानों से आपत्ति है, इन महाशय को भी और बाकी लोगों को भी, इसलिए उन्हें बैन करने की बात कर रहे हैं वो। अब हमें एक चीज और बता दीजिए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, फिर मैं आपकी जवाब दे रहा हूँ जी, मैं आपकी जवाब पे आ रहा हूँ। जरूर। मुस्लिम कन्वर्ट कहाँ हुआ, किस जाति से हुआ? मुस्लिम तो तमाम, कहीं जब राजा महाराजा आए थे तो कहीं जो जजिया था उससे परेशान होके, कहीं जो कर्ज था उससे परेशान होके कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हुआ किस जाति से हुआ? तमाम जातियों से हुआ है, सनातन से हुआ है ना, सनातन से हुआ है ना। फिर हम भी उसी पंथ के, फिर हम पे हम ही टारगेट क्यों? और जो पंथ अलग निकल के गए सनातन से, वो टारगेट क्यों नहीं, हम ही टारगेट क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो महावीर को पूजते हैं, जो भगवान विष्णु को पूजते हैं, वो महादेव को भी पूजते हैं और वो बाकी की पूजा भी करते हैं। वो सनातन धर्म से पंथ अलग निकले हैं। मुस्लिम कहाँ से निकला? वो कह रहे हैं वो पंथ निकले, धर्म नहीं निकले ना महाराज।
पंथ और धर्म में एक फर्क होता है, फर्क है, मान लिया। जैसे कि हिंदू सनातन एक धर्म हो गया। बिल्कुल मान लिया जी जैसे कि मैं मुस्लिम, जी, आप ठीक है मुस्लिम। साहब, मैं हाँ, मुस्लिम, मुझे होली से कोई गुरेज नहीं। हाँ गंगी जमुनी तहजीब को हम मानने वाले लोग, हाँ हमसे जो भी करा जाएगा, हम एक चीज जानना चाहते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान की आजादी में हमारे सारे बुजुर्गों ने, किसी भी जाति का बुजुर्ग, बिल्कुल सब ने कुर्बानी दी, बिल्कुल तब इस हिंदुस्तान को गुलदस्ता बनाया। बिल्कुल। तो हमको इस गुलदस्ते में सारे फूलों को इकट्ठा होकर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ भी हिंदुओं का एक यहाँ पर डाउट आ जाता है, कह रहे कि इस मुल्क की आज़ादी में हर किसी ने अपनी जान गंवाई है, केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें जान गंवाई है। हम कहीं बात करें, कई ऐसे नाम आते हैं, एक नाम लूंगा तो बाकी के साथ में नाइंसाफी हो जाती है, इतने नाम है। और कह रहे लेकिन मुसलमानों ने तो अपने हक का पाकिस्तान ले लिया, ये नाराजगी रह गई। कह रहे हिंदू ने तो ना अलग देश मांगा, ना सिखों ने अलग देश मांगा कि भाई अब तो हमने भी इस देश की आज़ादी में अपना खून बहाया है तो एक मुल्क हमें भी चाहिए, ना ईसाई आए ना सिख आए कि हमें भी एक अलग मुल्क दो। तो कह रहे कि वो देखिए पाकिस्तान तो अलग बन गया, लेकिन देखिए एक दर्द है। जिनको जाना था पाकिस्तान वो चले गए, हम जबरन या नहीं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तान में रुके हैं। बाई चॉइस, हमारी चॉइस थी कि ये मुल्क हमारा है, हमें यहीं मरना, यहीं जीना है। हाँ। इसी 2 गज में जमी के अंदर में समा जाना है। हाँ। हम बाई चॉइस हैं, हाँ। ना कि हम जबरन के यहाँ काबिज हैं। हाँ। हम जबरन नहीं है, बाई चॉइस है, अपनी मर्जी से हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान को कबूल हाँ। किया। हम पाकिस्तानी नहीं है, ना हम पाकिस्तान जाना चाहते, ना पाकिस्तान से ताल्लुकात चलिए, रखना हमारी चाहते। डिबेट थोड़ा भटक गई है, पर फिर भी मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने ये मुद्दा उठा लिया है, तो आप मानते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की डिमांड करी थी वो नाजायज डिमांड थी? नाजायज, गलत। वो देश के, हिंदुस्तान के सबसे पहले गद्दार वो मुस्लिम थे जिन्होंने पाकिस्तान को अलग कराया। क्योंकि देश की आजादी में अगर सबका खून शामिल है तो अलग मुल्क की तो डिमांड होनी ही नहीं चाहिए थी। जिनको सियासत करनी थी, जिनको अपनी रोटी सेकनी थी, हाँ। उनको एक अलग हुकूमत चाहिए थी। हाँ। जो लालची होते हैं, जैसे आज हमारे यहाँ भी बहुत लालची पैदा हो गए हैं, हाँ। लीडर, हाँ। उस टाइम के जो लालची थे उन्होंने अलग मुल्क बना लिया। हम बाय चॉइस हिंदुस्तान में, हाँ। हमारी चॉइस नहीं थी पाकिस्तान को बनाना। अब आते हैं मुद्दे पर, अब गाहे बगाए हम कितना भी भूतपूर्व में चले जाए, कितना भी हम पीछे चले जाए, वर्तमान में आए तो अब ये योगी जी को खून से पत्र लिखा गया है। दिनेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने, नेता है, कह रहे हैं कि भाई जब होली का त्योहार होगा वृंदावन में, मथुरा में, तो मुसलमान उसमें शरीक नहीं होना चाहिए, हमें इससे आपत्ति है। और आपत्ति ये है कि कोई केमिकल मिला लेगा, कोई कांच वाच, कई ऐसी बयानबाजी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसी बयानबाजी है, सही है गलत है, आपकी राय क्या है इस पे? ये बिल्कुल भड़काऊ बयानबाजी है, ये जातिवाद में जहर घोलने वाली राजनीति है। हाँ। और हम ऐसी राजनीति का, ऐसे लीडर का सख्ती के साथ विरोध करते हैं। हाँ। मथुरा एक भाईचारे की नगरी है और यह भाईचारा कायम रहना चाहिए। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री के पद पर हैं, कैसा काम कर रहे हैं, आगे क्या उम्मीद है उनसे? नहीं, योगी जी बेहतर है, बेहतर है योगी जी। हम योगी जी बेहतर, मोदी जी बेहतर, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। नाजायज जो जैसे लेटर नाजायज लिखा गया, इसके हम खिलाफ हैं। तो आप इसकी खिलाफत करते हैं कि भाई ऐसा लेटर नहीं लिखा जाना चाहिए? नहीं लिखाना चाहिए, भाईचारे की नगरी है, भाईचारा कायम रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। आप भी यही मानते हैं कि भाई ऐसे लेटर नहीं लिखे जाने चाहिए? नहीं लिखे जाना चाहिए, हाँ। ये गलत लिखा है उन्होंने। हाँ। भाईचारे में खलल डालने की बात है। तो बाकी मुसलमानों को आपत्ति है कि भाई होली में शरीक होना, कह रहे कोई जरूरी तो है नहीं, भाई मुसलमान कह सकता है कि हाँ भाई हमें तो वैसे भी हम तो मुसलमान है, हमारे लिए तो हराम हो गई होली खेलना, तमाम ये चीजें, तो कह रहे हमें तो कोई आपत्ति है नहीं है आपत्ति। ये बात देखिए दुरुस्त है, आप भी जानते हैं कि मुसलमान तो होली खेलना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ लोग अजीज होते हैं। मुसलमानों के कुछ जो हमारे घर मुस्लिम भाई हैं बहुत अजीज हैं। वैसे ही हम देखते हैं कुछ गैर मुस्लिम भी मुसलमानों को अपना अजीज रखते हैं। और जब ऐसे त्योहार के मौके आते हैं तो इन भाई अजीज आपस में मुलाकात करते हैं। मुसलमान नहीं चाहता कि मैं होली खेलूं, तभी वो उनके लगाना चाहते हैं, थोड़ा तिलक लगा दें। अब मुसलमान का काम ये है कि किसी के दिल को हमारे अमल से खुशी हो। बिल्कुल। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम हुआ आपका, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सद्दाम है। सद्दाम जी, आप क्या कहना चाहेंगे भाई होली खेलने को लेकर के? आप कह रहे हैं मुसलमानों की एंट्री बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हम तो साहब खुश हैं, होली से भी, ईद से भी बढ़िया त्यौहार बनाए, एक दूसरे से बिल्कुल बढ़िया रहते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई बचा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये जो लेटर लिखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो हमारे योगी जी जाने, मोदी जी जाने, हम क्या कह सकते हैं इस क्या बारे लग में? रहा है, अब योगी जी एंट्री बैन करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। नहीं करवाएंगे। नहीं करवाएंगे, और होनी भी नहीं चाहिए या होनी चाहिए? नहीं
सामान तो बेचता है ना, दुकानदार भी पिचकारी वगैरह हो गई, गुलाल वगैरह हो गए, बेचता है ना। एक भाई साहब भी वहाँ थे, वो कह रहे थे कि नहीं, जो मुसलमान बेचता है होली के सामान वगैरह या कोई भी हिंदू त्योहार के वो जो उधर बैठे हैं वो कह रहे थे, तो कह रहे वो हराम है, वो मुसलमान हराम का काम कर रहा है और वो हमारी नज़र में कह रहे वो पाक नहीं है। नहीं, यहाँ तो भाईचारा भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है भेदभाव की। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बात करेंगे सर जी, क्या नाम हुआ आपका? बात करिए। नाम पूछ रहे हैं आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है भाई साहब। मोहम्मद राशिद जी, क्या कहना चाहेंगे? योगी जी को पत्र लिखा गया है कि भाई मुसलमानों की एंट्री बैन है होली में, होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है, योगी जी से अपील करी गई है। जी सही है, जो भैया त्योहार है अपना तो वो तो मनाया जाएगा। देखिए ये तो सब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। शाहिद भाई, आपका भी शाहिद, आपका भी? मेरा नाम राशिद। अच्छा, राशिद और शाहिद भाई। ये तो सब पार्टी पॉलिटिक्स है, सब राजनीति है। ये तो सदियों से चला रहा है, हिंदू और मुसलमान सब आपसी में त्योहार मनाते हैं, इसमें कहीं भी बैन नहीं हो सकता। और ये तो सब पत्र लिख रहे हैं, हर आदमी पत्र लिख रहा है अपने अपने, तो लिखते रहो। बाकी तो आज भी भाईचारा है, चैन अमन से त्योहार मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। ये शाही ईदगाह जो मस्जिद है, इसका भी अब सर्वे की बात कही जा रही है, कह रहे भाई मंदिर है ये, नीचे तो पूरा ढांचा मंदिर का अभी भी ज्यों का त्यों है, तो कह रहे इस पर भी अभी विवाद हो सकता है। एएसआई की टीम तो यहाँ भी सर्वे की बात कर रही है। होगा, क्यों होगा विवाद? तो ये है कि भाई आप कोर्ट में जाएंगे, जैसा कोर्ट और गवर्नमेंट चाहेगी वैसा होगा। भाईचारे की जब बात आती है तो कई लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों को आगे बढ़ करके ये मानना चाहिए कि हाँ, ये कई ऐसे मंदिर थे जिनके ऊपर मस्जिद बनाया गया, गुंबद बनाया गया, तो कह रहे उनको आगे बढ़ करके भाईचारे का परिचय देना चाहिए कि हाँ भाई साहब हम मानते हैं, हमें तो दिख रहा है इसमें तो कि ये तो मंदिर ही है। संविधान जैसे चाहेगा हम तो वैसे करेंगे ना, वैसे ही मानते हैं अपनी, ऐसा नहीं है। तो भाईचारा बनाना चाहिए, हिंदुओं का भी त्योहार होना चाहिए, मुसलमान का भी त्योहार होना चाहिए। कल को अगर कोई फैसला आता है तो आप उससे सहमत होंगे? जब भाई कोर्ट करेगा तो उसको मानने होगा। कोर्ट करेगा वो मान्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, और थोड़ा आगे बातचीत का प्रयास करते हैं हम। ये गली जा रही है, थोड़ा हम आपको यहाँ की गली भी दिखाते हैं। ये मथुरा वृंदावन की गली है, इसका कौन सा एरिया हो गया ये इसको बोलते हैं दरेसी रोड। कौन सा रोड? दरेसी रोड। दरेशी रोड हो गया ये। अच्छा, तो अभी तो होली का त्योहार है, तो अभी तो भीड़ भाड़ होगा, अभी तो लोग आएंगे बहुत। सब मनाते हैं, हिंदू भी मनाता है, मुसलमान भी मनाता है, सब भाईचारे से मनाते हैं। और चैन अमन से मनता है, चैन अमन शांति बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं और ये कामना है हमारी। अभी आप कहाँ मस्जिद जा रहे हैं? मैं अभी मस्जिद नहीं जा रहा, मैं आगरा जा रहा हूँ। आगरा जा रहे हैं जी। रोजा तो आपने रखा है? मैं रोजा नहीं रख पाता हूँ, असल में मेरा काम दूसरा है। हाँ, तो उसके लिए इबादत जरूरी है। इबादत जरूरी है। हाँ, अगर हमने रोजा रख लिया और इबादत नहीं करी तो फाका हो गया, रोजा नहीं रहेगा। समाज को दिखाने के लिए ऐसा रोजा नहीं रखते। बाकी यहाँ तो हिंदू मुसलमान सब खेलते हैं, सब खेलते हैं, सब खेलते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी।